आइए आज हम इस भारत के नक्शा के बारे में जानेंगे। ये भारत का नक्शा जो है विभिन्न प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आप जो सीमा रेखा देख रहे हैं ये प्रदेशों की सीमा रेखा है, ये राज्यों की सीमा रेखा है। ये भारत जो नक्शा है और जिस पर आप सीमा रेखा देख रहे हैं ये अलग अलग राज्य हैं और उसकी स्थिति है। हम इस नक्शे में देखेंगे कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, साथ ही हम उनके जो राजधानी है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो हमें ये मैप याद रखने के लिए क्या करना होगा, हम इस मैप को कैसे याद रख सकते हैं। हम मैप में हम ये जो भारत की सीमा रेखा है, आउटलाइन है, इस किनारे किनारे पर चलते हुए हम ऐसे किनारे पर चलेंगे ताकि हमें ये एक क्रम से याद रहे। तो आइए देखते हैं कि भारत के नक्शा में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। सबसे पहले है यहां पर लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। उसके बाद है यहां पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उसके बाद और नीचे आते हैं तो देखते हैं यहां पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और नीचे आते हैं तो देखते हैं यहां पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और हम देखते हैं कि भारत की सीमा रेखा से लगा हुआ तो यहां पर है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। हम देखते हैं यहां पर एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहां पर एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहां देखते हैं नागालैंड। इस राज्य का नाम है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। उसके नीचे यहां पर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इंफाल। और नीचे आते हैं तो देखते हैं यहां पर है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। थोड़ा से और ऊपर आए तो यहां पर देखते हैं इस राजधानी का नाम है त्रिपुरा, राज्य का नाम है त्रिपुरा और जिसकी राजधानी है अगरतला। इसके ऊपर जाएं तो यहां पर देखते हैं ये एक छोटा सा राज्य है जो मेघालय है, जिसकी राजधानी है शिलांग। और हम वापस आते हैं तो यहां पर देखते हैं एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। और नीचे आते हैं तो यहां पर देखते हैं जिसकी राजधानी है उड़ीसा, जो राज्य है उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और नीचे आते हैं तो देखते हैं यहां पर है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है। उसके नीचे आते हैं तो देखते हैं यहां पर राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। देखिए हम अब जब पहले ये ऊपर पूरा ये दोनों राज्य मिल करके जम्मू कश्मीर था, जो वर्तमान में ही अभी विभाजन हुआ है, एक लद्दाख बना है और एक जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर है।
पहले कहते थे ना, आप सुनते भी होंगे कि हमारा भारत देश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक समान है, एक जैसा है। तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर ये कन्याकुमारी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, किनारे में देखते हैं तो यहाँ पर है केरल, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, ठीक है। उससे ऊपर जाते हैं तो देखते हैं एक राज्य है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर। यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, इसे कहते हैं गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। यहां पर देखें तो गुजरात है यहां पर, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। तो ऊपर जाए तो देखते हैं ये है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। ऊपर पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। और नीचे आए, उस पंजाब के नीचे देखे तो यहां पर है हरियाणा, जिसकी भी राजधानी है चंडीगढ़। यहां पर एक छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा होगा, यह है दिल्ली, जिसकी राजधानी है दिल्ली। और भारत की भी राजधानी है नई दिल्ली। अब यहां पर आते हैं, ये किनारों का हमने नाम देख लिया। हाँ, यहां पर एक राज्य छूटा हुआ है, इसका नाम है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। अब बीच में आते हैं, बीचों बीच देखते हैं, सॉरी, एक राज्य यहां पर और छूटा हुआ है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। अब बीच में आते हैं, बीच मतलब मध्य। भारत के बीचों बीच एक राज्य है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है जो सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उसका नाम है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगा हुआ एक राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। इस प्रकार से भारत के नक्शे पर कौन सा राज्य कहां पर स्थित है आप पता लगा सकते हैं। भारत के नक्शा को कागज में इधर की जो दिशा है वो पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। इसीलिए भारत के इन राज्यों को दक्षिण भारत कहते हैं, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है। और हमारा जो ये जो राज्य है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, अमरावती, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी जो है, कोलकाता, ये सभी जो है हमारे सागरों से घिरा हुआ है। आप सागरों का आनंद उठाने अगर जाना है आपको, तो आप इन राज्यों में जाकर वहां के सागर को देखकर आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम भारत के नक्शों पर कौन सा राज्य कहाँ है उसकी पता लगा सकते हैं। थैंक यू।